ई काउंसलिंग, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। पर उससे पहले आपको मैं बता दूं, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग हमेशा रिजल्ट के बाद होता था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट आने से पहले ही सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग शुरू हो गया है। लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल 2025 है। उससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है रिजल्ट आने पे आप रैंक 1 भी हो, फिर भी आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे समझाऊंगा। मैंने एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया है ई काउंसलिंग का भी, और उसी के मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रह जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है AISSAC या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एडमिशन काउंसलिंग 2025। उसके बाद आपको पहला या दूसरा लिंक ही मिल जाएगा जिसकी वेबसाइट ये होगी। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपका जो मेन प्रोसेस होगा वो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं बता दूं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले भी किया हुआ है या आपने ट्राई किया है तो एक ऐसा डाउट आपको आया होगा जहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट की रैंक और स्टूडेंट के मार्क्स 0 दिखा रहे होंगे। उसके बारे में भी मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये वाला पेज आपको दिखाई देगा। सिंपल, जी हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है स्टूडेंट के एप्लीकेशन नंबर के साथ, जिस एप्लीकेशन नंबर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम के लिए कुछ महीने पहले। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल के रखा होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहां पर आपको डालना है। अगर वो एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो आपका जो एडमिट कार्ड है जो आपने डाउनलोड किया होगा उस एडमिट कार्ड में भी एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सही नंबर आप इसमें डालेंगे तो आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, AISSEE 2025 एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज दिखाई देगा जहां पर आपने एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी डाल रखा है और यहां पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था। ठीक है, अब क्या होगा, आपको यहां पर क्लिक करना है सेंड ओटीपी में। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा आपके पास ओटीपी चला जाएगा दोनों जगह पर, आपके नंबर पे भी ईमेल आईडी पे भी, जहां से भी आप चाहें वहां से आप ओटीपी उठाइए, दोनों जगह सेम ओटीपी जाएगा। उसको यहां पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करिएगा ये एक ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड, आपको ओके पे क्लिक करना है। यहां तक भी बहुत क्लियर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे ही आपने वेरीफाई किया यहां पर आपको एक सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहां पर एक नया पासवर्ड आपको डालना है। हालांकि मेरे ओपिनियन में आपने जब फॉर्म भरा था सैनिक स्कूल का उस टाइम जो आपने पासवर्ड डाला था सेम पासवर्ड को आप डाल दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे पासवर्ड को लेकर, आप भूले ना पासवर्ड। तो वो पासवर्ड आप यहां पर डालिए, फिर उसको यहां पर दोबारा से रिकन्फर्म कर दिए और उसके बाद आपको करना है सबमिट। जैसे आप सबमिट करिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो सेकंड स्टेप में कैसे जाएंगे, जैसे ही आपने यहां पर सबमिट किया था अपना पासवर्ड डाल के, आपको ये वाला पेज खुला हुआ दिखाई देगा, साइन इन वाला पेज खुला हुआ दिखाई देगा। इस पेज में आपको ऑटोमेटिकली ही यूजर नेम पासवर्ड डला हुआ मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप यहां पर डाल दीजिएगा अपना यूजर नेम। यूजर नेम में एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड जो आपने सेट किया था, और यहां पर कैप्चा जो भी दिया हुआ है उसको आप फिल इन कर दीजिएगा और साइन इन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो नेक्स्ट स्टेप सही सही चला जाए या तो एक एरर शो हो। अगर एरर आता है इस टाइप का कि 503 सर्विस अनअवेलेबल, इसका मतलब सिंपल है कि अभी सर्वर डाउन है और आपका कोई इशू नहीं हुआ है, वो उधर से इशू है, उनके साइड से दिक्कत है। तो आप क्या करिएगा, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा इस पेज को। जैसे रिफ्रेश करिएगा तो यहां पर एक ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंफर्म फॉर्म रीसबमिशन। इसको डरने की जरूरत नहीं है इसको देख के, ठीक है। कंटिन्यू पे सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू करिएगा वापस से यही वाला पेज खुल जाएगा, साइन इन वाला जो पहले खुला था। वापस से यूजर ने पासवर्ड डालिएगा, वापस से कैप्चा डाल के साइन इन करिएगा। अगर फिर एरर शो होगा तो फिर रिफ्रेश करिएगा, फिर वही प्रोसेस। और अगर एरर शो नहीं होता है, उनका सर्वर अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या होगा, जब आप साइन इन करेंगे तो ये एक ऐसा पेज खुल के आपको दिखाई देगा। यहां पर आप स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, जैसे मेरे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, वेलकम मिस्टर रुद्र यादव। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो ये डिक्लेरेशन पढ़ना है।
ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते टाइम। मैं भी शॉर्ट में बता दूं तो ज़्यादा कुछ वैसी बातें नहीं लिखी हैं, बस वही सब लिखा हुआ है कि मैं सारे टर्म्स कंडीशंस को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट्स मैं जब एडमिशन के टाइम ले जाऊं और वो मैच ना करें जो मैंने पहले फॉर्म में भरा था उससे, तो मेरा कैंसिल हो सकता है एडमिशन। और इस तरीके के 2-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आई एग्री पे ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट ये पेज खुलेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का, जहां पर ये आपका डेटा, आपकी प्रोफाइल का डेटा आपको दिखाएंगे। आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ऐसा करते हुए पूरा ये एक पर्सनल डिटेल का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर AISSEE डिटेल्स के बारे में दिया होगा। देखिए मैं स्टार्टिंग में यहीं की बात कर रहा था। यहाँ पर स्टूडेंट का देखिए रैंक क्या दिया हुआ है 0, यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है 0 मार्क्स, है ना। लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं AI रैंक लिखा है। AI रैंक का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी वाला रैंक नहीं है। AI का मतलब ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया है। मार्क्स 0 क्यों लिखा है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया है। तो इन्होंने जब क्योंकि आलतू फालतू काम कर दिया, इन्होंने रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराया है, तो अब यहाँ पर मार्क्स और रैंक कैसे बताएंगे। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे सबके में क्या दिखाएगा, 0 और 0। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा एक नया पेज खुलेगा, सेम टू सेम जो इससे पहले वाला था, अभी जो मैंने ये दिखाया था ना ये वाला, इसको क्लिक करने पे सेम ही डिटेल्स खुलेंगे आपके फ्रंट में। बस यहां पर आपको ये एक एक्स्ट्रा दिखाई देगा, डिक्लेरेशन वाला, ये येलो कलर का पट्टी, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, टिक लग जाएगा इसमें। टिक लगते ही आपको क्या करना है, कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये ग्रीन वाले बटन पे यहां पर। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसा आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में आपका प्रोफाइल और आपका नोटिस इशूड दिखाएगा। नोटिस इशूड पे जाएंगे, कुछ नहीं दिखाएगा आपको, कुछ शो नहीं होगा। और माई प्रोफाइल में आपको ये सारे डिटेल्स दिखेंगे जो आप ऑलरेडी अभी तक देख पा रहे थे, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है रजिस्ट्रेशन ई काउंसलिंग के लिए। ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, अब आप फ्री हो जाइए। अब रिजल्ट का वेट करिए। रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस के लिए मैं फिर से वो वीडियो बना के, जैसे मैंने आपको ये पूरा समझाया एग्जाम्पल के साथ, वैसे ही मैं पूरा इसके आगे का प्रोसेस भी रिजल्ट के बाद समझाऊंगा। याद रखिए रिजल्ट से पहले और कुछ नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद क्या होगा, यहां पर एक और टैब आ जाएगा। ठीक है, और इस टैब में रहेगा चॉइस फिलिंग। उसको जब आप क्लिक करिएगा तो बहुत सारे सैनिक स्कूल्स का लिस्ट आ जाएगा। वहां पर लिखा रहेगा सैनिक स्कूल एरिया, यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल एरिया। अब उसमें से आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है कौन कौन से सैनिक स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं और कौन कौन से न्यू सैनिक स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको लास्ट में लॉक करना पड़ेगा अपने चॉइसेस को। ठीक है, वो लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉक नहीं किया आपने तो हो सकता है कि उनको लगे कि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन आपने फिलिंग नहीं किया है चॉइस का, तो वो आपका कैंसिल कर सकते हैं ई काउंसलिंग। इसलिए वो मैं बताऊंगा रिजल्ट के बाद, पूरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई थिंक कोई भी डाउट होगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद।